हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक को। हमारे संविधान में देखिए, कुछ समझा देती हूँ मैं। हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था लागू है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत सारे क्लासों में। तो देखिए, हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था जो है वो लागू है। और जो नाम मात्र का हेड जो होता है, नाम मात्र का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी बताया था, अभी भी बता दे रही हूँ। और वास्तविक जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और हम लोग का जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में हालांकि प्रधानमंत्री वास्तविक जो हेड होते हैं वो होते हैं उनके जगह पे ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को, मतलब राष्ट्रपति की जगह वहां पे क्राउन नाम दिया गया है कि सारी जो नाम मात्र का जो हेड होता है वो क्राउन के रूप में होता है। और सेंट्रल लेवल पे कार्यपालिका जो होते हैं, सेंट्रल लेवल पे वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो देखिए, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 में जो है, सॉरी 75 लिख दिए हैं, ओके। मंत्रिपरिषद सद का जो काम होता है वो राष्ट्रपति के सलाह पर सहायता, राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? पीएम ही करते हैं, पीएम ही करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 75 में भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है, इस अनुच्छेद में, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 75। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 75 में। उसके बाद आते हैं नियुक्ति की। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन क्या होता है? जब जनता द्वारा या सदन द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा कुछ लोगों में से एक को चुना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। और नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कराते हैं।
नियुक्ति जो होता है वो होता है आपका, जैसे कि संसद में वो आपका विधायक द्वारा उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण करवाया जाता है। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए उसके बाद से लोकसभा जो है सदस्य, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन होता है। अब देखिए लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है, बहुमत दल का नेता होता है। और जैसे मान लीजिए कि 100 लोकसभा में कहने का मतलब है कि 50% से मतलब 50+1 अगर बहुमत होता है तो उसी की सरकार मतलब बनती है। ऐसा नहीं है, वो लोकसभा से भी या राज्यसभा दोनों ये किसी भी सदन से हम प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिला सकते हैं। वो बहुमत प्राप्त होना चाहिए 50+1 किसी भी सदन से अगर बहुमत प्राप्त होता है तो हम प्रधानमंत्री का नियुक्त कर सकते हैं। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से नहीं होता है तो आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था कि 6 माह के लिए किसी भी सदस्य को सदस्यता 6 माह के लिए सदस्यता ग्रहण 6 माह के लिए बनाया जाता है। 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होता है, सदस्य ग्रहण कर लेना होता है। अब आते हैं एज लिमिट पे। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में हम कितने वर्ष, क्या एज लिमिट है हमको प्रधानमंत्री का बनने का, प्रधानमंत्री का एज लिमिट क्या है। राष्ट्रपति मैंने लिख दिया था, बोल भी रही हूँ राष्ट्रपति। तो हम लोकसभा से अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो 25, लोकसभा से अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होंगे तो 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा में आपका 30 वर्ष एज लिमिट है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे सही था, राष्ट्रपति बनने के लिए हमारा एज 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा में। अगर राज्यसभा से आते हैं तो
30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद फिर अधिकतम आयु मतलब कि हम कितने अधिकतम आयु कि हम प्रधानमंत्री कितने बार कितने एज तक बन सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। और कितने बार बन सकते हैं, अधिकतम बनने की लिमिट, अधिकतम बनने की लिमिट, तो बनने की भी कोई लिमिट, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आप इसके बाद प्रधानमंत्री, ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अब देख, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आप लोग को इतना समझ में जरूर आएगा होगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं शपथ। शपथ प्रधानमंत्री का कौन कराता है, तो प्रधानमंत्री का शपथ जो है वो कौन कराते हैं, तो राष्ट्रपति कराते हैं, राष्ट्रपति कराते हैं। प्रधानमंत्री का अगर देखते हैं कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें टर्म ऑफ कंडीशन लग जाता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो के रूप में इसका कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक अपना मत लेकर के विजयी होते रहेंगे और वो शपथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रसाद पर्यंत के रूप में इसका कोई लिमिट, कार्यकाल का लिमिट नहीं है, नो लिमिट। बहुमत प्राप्त करते रहेंगे और वो प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। वैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कार्य को अगर कोई कार्य को वो नहीं ढंग पूर्वक नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा वो हटाए जा सकते हैं, ये हो सकता है। चलिए, उसके बाद इसमें इंक नहीं है, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, अब देखते हैं, शपथ तो हो गया, अब देख लेते हैं कि त्याग पत्र, प्रधानमंत्री त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ भी लेते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेतन। ये इसको मिटाते हैं, आप लोगों को शायद नीचे नहीं ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए ऊपर ही लिखना सही रहेगा। वेतन के बारे में कि प्रधानमंत्री का वेतन क्या है, तो वेतन
तो जो जितने भी सांसद होते हैं, सांसद को जितना वेतन मिलता है उतना ही प्रधानमंत्री को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भत्ते होते हैं वो या एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो भत्ता या एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो प्रधानमंत्री को मिलता है, वो सांसद को नहीं मिलता है और प्रधानमंत्री को मिलता है। अब देखते हैं ये प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन सा शक्ति है। तो पहला है आपका मंत्रिपरिषद को बुलाना, बैठक में बुलाना। मंत्रिपरिषद का जो बैठक होता है, उसमें बुलाना या उसकी अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का ही पावर है। उसके बाद आता है आपका जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री अलग अलग जितने भी मंत्री अलग अलग जो भी मंत्रालय है उसमें मंत्री हैं उनका भी देख रेख करना ये प्रधानमंत्री का के ही काम है, उन्हीं की ही पावर है। जितने भी मंत्री हैं अलग अलग मतलब कि मंत्रालय है उसका पावर प्रधानमंत्री के पास ही होता है। हाँ, वास्तविक होता है वो राष्ट्रपति के कहने पर ही करते हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं विकास का मंत्रियों का जितना भी विकास का कार्य होता है, विकास का कार्य सब कौन करता है, पीएम ही करते हैं। चलिए इसके बाद ये था वास्तविक प्रधानमंत्री। उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का संबंध में जो है प्रधानमंत्री का पावर, तो राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को किसी भी कार्य को करने के लिए सलाह दे सकते हैं। नियुक्ति भी करना होता है तो वो भी
प्रधानमंत्री तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। योजनाएं जो भी हैं, सारे योजनाओं को लागू करना या योजनाओं से अवगत कराना, अवगत होना, ये सब क्या है, प्रधानमंत्री का ही पावर है। इसके बाद देख लेते हैं संसद के संबंध में। संसद संबंध में, ठीक है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री का पावर। तो संसद के संबंध में लोकसभा